जय हिंद साथियों। चौथे चरण में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीका से दम तोड़ चुकी है भाइयों। गोदी मीडिया के सहारे अब की बार 400 पार का नारा की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो नारा रास्ते में दम तोड़ दिया, क्योंकि देश में महंगाई और बेरोजगारी पर लोग चुनाव कर रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं। चौथे चरण का चुनाव आज अंतिम दिन प्रचार का है। प्रचार लगभग चौथे चरण का अब समाप्त हो चुका है। 13 तारीख को वोटिंग होनी है। यहाँ पर 13 तारीख को लोग महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 सालों के कार्यकाल को, 5 साल 10 साल की कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे वोट के माध्यम से। आइए जानते हैं कि 96 सीटों पर कहां कहां वोटिंग होगी, कौन कौन प्रदेश में लोग वोट डाल लेंगे। साथियों चलिए जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 राज्य के 96 सीटों में ये जो पर्व है मनाया जाएगा। तो पहला नाम आता है जम्मू कश्मीर का, मध्य प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, झारखंड का, उड़ीसा का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, बिहार का, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का। इन 10 राज्यों में कहीं पर 5, कहीं पर 11, कहीं पर 13, ऐसे ही आगे जानेंगे सीट वाइज की कौन कितना सीट जीत रहा है और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीती थी 2019 के चुनाव में। आज सारे के समीकरण, सारे ओपिनियन पोल, सारे जमीनी सर्वे आपको हम बताएंगे। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप देशभक्त हैं तो आपको महंगाई के बारे में पता होगी, महंगी सिलेंडर, महंगा आटा, महंगा तेल के बारे में पता होगी, तो आप इस सर्वे को जरूर सच साबित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देकर। अगर आप अंधभक्त होंगे तो आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आप एक बार बेवकूफ बने, 2 बार बेवकूफ बने, आप अंधभक्त हो, आप बेवकूफ हो, क्योंकि जनता समझदार हो चुकी है। देश की जनता, जो पढ़ी लिखी जनता है, अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने लगी है। आपने देखा होगा जैसे जैसे बड़ी बड़ी शेयर मार्केट की कंपनियां धीरे धीरे, बाजार किस प्रकार की हाल है, बाजार में वो तेजी नहीं है जो पहले कुछ दिन में थी। साथियों बड़े बड़े सट्टा बाजार, चाहे वो फलौदी सट्टा बाजार हो, कहीं कहीं वो सही आंकड़े दे देते हैं तो कहीं कहीं वो झूठे आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देते रहते हैं। साथियों आपने देखा होगा सर्वे करने वालों को भारतीय जनता पार्टी मोटी पैसे देती है। साथियों एक सर्वे के 1-2 करोड़ रुपए उनको दिए जाते हैं। और सर्वे की हकीकत क्या होती है कि सरकार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, सरकार के पक्ष में, ताकि जनता उनसे सवाल ना करे, आंख बंद करके वोट देके चले आए, घर में बैठे आराम से, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, उन पर कोई जिक्र नहीं। लेकिन आप उनसे सावधान रहिएगा, गोदी मीडिया से सावधान रहिएगा। आपके हाथ में मोबाइल है, आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो फौरन गूगल कर लीजिए, और गूगल करने के बाद फिर क्रॉस चेक करिए साथियों कि कहीं हमें तो मामू तो नहीं मिला जा रहा है, कहीं मेरे साथ टोपीबाजी तो नहीं हो रही है। चलिए जान लेते हैं कौन से प्रदेशों में किन किन सीटों पर चुनाव होने हैं, और अंतिम में सारे सर्वे, सारे ओपिनियन पोल जानने के बाद, चाहे वो फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा हो, चाहे ओपिनियन पोल हो, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 1 सीटों पर चुनाव है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 0 सीटें ला रहा है, भारतीय जनता पार्टी 0 सीट ला रही है, और एनसीपी यानी एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर जो फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी है, यहाँ पर इसे इंडिया गठबंधन भी कह सकते हैं, ये चुनाव यहाँ पर जीत रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों की बात करें हम, 8 सीटों में से 1 सीट इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। वहीं पर 6 सीटें टीएमसी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव जीत रही है, और बीजेपी 1 सीट साथियों यहाँ पर चुनाव जीत रही है। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में मान के चलिए 13 लोकसभा पर इस बार चुनाव हो रहा है चौथे फेज में। तो 13 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने सारे के सारे समीकरण पलट दिए। साथियों यहाँ पर पिछड़ा बनाम भाजपा हो गया है, जनता बनाम भाजपा हो गया है। आपने देखा होगा मंदिर किस प्रकार से धुलवाया गया था, उसी का समीकरण यहाँ पर अब वोटों में कन्वर्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सभा में लोग तो आते हैं, बहुजन समाज पार्टी वहां पर आज कन्नौज में सभा की है, बताइए, जहां पर अखिलेश यादव मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं, या समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, तो उनको हराने के लिए जिस प्रकार से मायावती वहां पर सभा करती हैं, ये बहुत ही दुखद है। साथियों भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मजबूत नेता हैं, बड़े नेता हैं,
अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो मायावती वहां पर सभा नहीं करती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, उनका वोट थोड़ी काटना है। और जहां पर इंडिया गठबंधन के जिताऊ उम्मीदवार होते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल बहुजन समाज पार्टी को लगाती है, ताकि इंडिया गठबंधन का वोट कटे और मैं बड़े आराम से जीत जाऊं। लेकिन जनता समझदार ही है। भीड़ में तो रैलियों में लोग आते हैं, लेकिन जब रैलियों में अधिकतर लोग से बात करते हैं, मीडिया के लोग, पत्रकार भाई लोग, तो मीडिया के लोग महंगाई के मुद्दे पर वोट देंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर होंगे, जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरी 15 लाख के, उन पे आप वोट देने जा रहे हैं भारत की गरीब शोषित वंचित जनता साथियों। तो फिर आगे चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव होनी है, जिनमें 4 इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 4 भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है। यहाँ पर मुकाबला बराबरी का हो रहा है साथियों चौथे चरण में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है बहुत ही खराब हो रही है धीरे धीरे। प्रधानमंत्री के मुंह से आप जब सुन रहे होंगे तो इस समय प्रधानमंत्री कर्नाटक में थे आज, और उन्हें कौन सी ऐसी बात कही आप कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। चलते महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र के साथ बहुत धोखा हुआ साथियों। बना बनाई सरकार, बनी बनाई गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी ने झपट लिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को पैसे के लालच देकर, कुर्सी का लालच देकर खरीद लिया, जो कभी शिवसेना में हुआ करता था, कभी बालासाहेब ठाकरे का शिष्य हुआ करता था, कभी उद्धव ठाकरे का साथी हुआ करता था। लेकिन इंडिया गठबंधन ने क्या गजब कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसका ओपिनियन पोल में रिजल्ट सामने आ रहा है साथियों। क्योंकि मैं एक बात फिर से बता रहा हूं इस वीडियो में, आप विधायक को खरीद सकते हो, आप मुख्यमंत्री को खरीद सकते हो, आप विधायक के सीटों को खरीद सकते हो, लेकिन जनता को कहां कर खरीद लाओगे? जनता को कहां से लाओगे खरीद के? क्योंकि जो विपक्षी दल है उनके पास जनता है, और जो भारतीय जनता पार्टी है उनके पास भले पैसा हो, भले पावर हो, लेकिन उनके पास जनता नहीं है साथियों। तो महाराष्ट्र में इंडिया 11 सीटों पर चुनाव होना है चौथे फेज में, जहां पर इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिल रही है। वहीं पर भाजपा के जो उनके सहयोगी दल है 2 सीटें उनको दिखाई दे रही है साथियों। अब भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे तो अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। फिर उड़ीसा की बात करें। आज उड़ीसा में प्रधानमंत्री मोदी आए और नवीन बाबू को लेकर क्या कह रहे थे कि नवीन बाबू अपने प्रदेश के जिले का नाम भी नहीं बता सकते, और जिले का जो कैप्टन होता है, यानी जो जिले की राजधानी बता रहे थे, उनका हिसाब से कहना था जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो वो जिले की राजधानी खोज रहे थे प्रधानमंत्री जी। अब बताइए, प्रधानमंत्री जी इतने बौराए हुए हैं, इतने हड़बड़ाए हुए हैं कि बोलते हैं कुछ, मुंह से निकलता है कुछ साथियों। उनका जो रिकॉर्ड वाला टेम्पलेमेंटर है वो उसको नहीं बोल पा रहे, वो उसका साथ नहीं दे रहा है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रधानमंत्री इस बार कब रोएंगे अपनी सभा में, कमेंट बॉक्स में बताओ भाइयों। फिर चलते हैं उड़ीसा में 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी 1 सीट ला रही है, बीजेडी यानी बीजू जनता दल 2 सीटें यहाँ पर जीत रही है 4 सीटों में से। फिर चलते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड के बेटे को, आदिवासी समाज से आने वाले हेमंत सोरेन को जिस प्रकार से जेल में डालकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया है, उससे वहां के आदिवासी लोग, बिहार में भी ये आपको देखने को मिल रहा है, वो क्योंकि बिहार का सटा हुआ राज्य है, और यहाँ पर जिस प्रकार से हेमंत सोरेन के साथ जो अपनाया गया है, जैसे कोई मतलब गली में चलता हुआ कोई बेवड़ा हो, गली में चलता हुआ कोई गली का गुंडा, उसे उठाकर जब मर्जी हो जेल में डाल दो, उसी हिसाब से, उसी रवैये के साथ, तानाशाही रवैये के साथ हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। एक मौजूदा मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, एक मौजूदा मुख्यमंत्री को। तो बताइए, आप तानाशाही नहीं चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? इस चुनाव में संविधान बचाने का चुनाव है भाइयों, देश बचाने का चुनाव है, पेट बचाने का चुनाव है, नौकरी बचाने का चुनाव है। तो झारखंड में इंडिया गठबंधन 3 सीटें ला रही है, बीजेपी 1 सीट ला रही है 4 सीटों में चौथे फेज में। फिर बिहार की बात करें, बिहार में 5 सीटों पर चौथे चरण में चुनाव है, 4 इंडिया गठबंधन, 1 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सीट ला रही है। ये ओपिनियन पोल है भाइयों। फिर आगे चलते हैं तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में बीआरएस का नाम आप जानते होंगे। बीआरएस 4 सीटें ला रही है, बीजेपी 2 सीटें ला रही है, इंडिया गठबंधन 10 सीटें ला रही है, ओवैसी चर्चा 1 सीट अपना जीत रहे हैं साथियों। यहाँ पर लड़ाई कांटे की टक्कर है, क्योंकि तेलंगाना में 17 सीटों पर चुनाव होना है, और यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ बीआरएस लड़ रही है और इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट संतुष्ट करेगी, 1 सीट ओवैसी चर्चा अपना सीट जीत जाएंगे, ये कंफर्म है, ओपिनियन पोल है साथियों। फिर आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की बात करें, वाईएसआर कांग्रेस 20 सीटें जीत रही है,
इंडिया गठबंधन 2 सीटें जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीत रही है। इनमें से टीडीपी भी है, जेएसपी भी है, यानी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के साथ चुनाव लड़ रही है साथियों। अब सारे सीटों को हम टोटल करेंगे, 95 सीटों को टोटल करेंगे और जान लेंगे कि कितने सीटें इस चौथे चरण में कौन ला रहा है साथियों, क्योंकि वोट 13 तारीख को पड़नी है इन राज्यों में, 10 राज्यों में। तो इंडिया गठबंधन 96 में से 54 सीटें हासिल कर रहा है, बीजेपी 20 से 21 सीट ला रही है, वाईएसआर कांग्रेस 20 सीटें ला रही है, ओवैसी चचा 1 सीट जीत रहे हैं साथियों। यानी मजबूती के साथ ये लोग, बड़ी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन यहाँ पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है इन 10 राज्यों में। और मैं आपको 2019 का आंकड़ा बता दूं, 2019 के चुनाव में जैसे यहाँ पर इंडिया का आंकड़ा है वैसे भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था साथियों, क्योंकि यहाँ हर राज्य में, हर चरण में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कमजोर हो रही है साथियों। यानी हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जो, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में 13 सीटें आती हैं और 2019 में 13 के 13 सीटें जीती थी, लेकिन समय परिवर्तन हो चुका है, 2024 का चुनाव आ चुका है, नौजवान परेशान है बेरोजगारी के लिए। ये नौजवान भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी से अपनी नौकरी, अपनी बेरोजगारी के जो जिम्मेदार हैं उनसे सवाल कर रहा है वोट के माध्यम से। आप हमारे साथी होंगे, आप इस सर्वे के बारे में, इस ओपिनियन पोल के बारे में, जो ये सट्टा बाजार का भी कहीं कहीं आकलन इसमें है साथी, क्योंकि सट्टा बाजार 2 सर्वे करता है, एक सत्ता पक्ष के लिए, एक विपक्ष के लिए। तो विपक्ष का जो सर्वे होता है उनमें से मान के चलिए कम सीटें दिखाई जाती है जानबूझकर, ताकि माहौल कहीं विपक्ष का न बन जाए। आपने फलौदी सट्टा बाजार का नाम सुना होगा, उस सट्टा बाजार में भी भारतीय जनता पार्टी को अब धीरे धीरे गिराई जा रही है, उनकी सीटें घटाई जा रही है, क्योंकि जो फलौदी सट्टा बाजार है कहीं कहीं वो पहले माहौल भी बनाता है, फिर निष्पक्ष अंतिम में सर्वे करता है। तो अंतिम में जो निष्पक्ष सर्वे है वो बहुत ही शानदार है उनका सर्वे, फिर मैं आपको बताऊंगा और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपना राय जरूर दीजिएंगे। जो फलौदी सट्टा बाजार है या सट्टा बाजार के जो आंकड़े होते हैं, आपने देखा होगा क्योंकि हजारों करोड़ रुपए इनमें इन्वेस्ट होते हैं, तो इनमें बर्बादी के नहीं, इनमें न कांग्रेस इन्वेस्ट कर रही है न भाजपा इन्वेस्ट कर रही है, इसमें वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अपने पैसे डबल करना चाहते हैं साथियों, चाहे वो क्रिकेट मैच का पैसा हो, चाहे चुनाव का पैसा हो। तो जो फलौदी सट्टा बाजार है इसके आंकड़े हैं और ये जो सट्टा बाजार के आकलन हैं, आप इस वीडियो में अपना राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।